क्या आपको पता है दिल्ली में हजारों लोग हर साल पॉल्यूशन से मर जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी असली वजह क्या है, किसका दोष है और क्या हल हो सकता है इसके लिए। दिल्ली का पार्टिकुलेट मैटर जो कि 2.5 लेवल है। अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये पीएम विच इज पार्टिकुलेट मैटर ये होता क्या है। पार्टिकुलेट मैटर जो है हवा में स्मॉल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, उन्हें बोलते हैं। और डब्ल्यू ने जो इसकी सेफ लिमिट सेट की है विच इज़ अबाउट 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, और दिल्ली में विंटर्स में ये अराउंड 10x से 20x ज़्यादा हो जाता है। अगर आप साइंटिफिकली देखें अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू तो ये जो एयर रहती है विच इज़ हजार्डस, है ना, जिसे हम रोज इनहेल कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर सेल्फ। अब बात करते हैं कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर मैंने अभी आपको बताया है, ये अब ऐसे तो 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, या ये मतलब एग्जैक्ट पिक्चर क्या होती है इसकी। तो अगर आप इसको ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि जो आपका बाल है, हेयर है, उसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई, उससे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये पार्टिकुलेट मैटर इसके 1/30 हिस्सा होते हैं। इतना सा होता है ये, जो इसके आपके बाल की थिकनेस है उससे 1/30 हिस्सा पार्टिकुलेट मैटर का होता है। तो ये इनविजिबल होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं, आपको आप स्मेल नहीं कर सकते इसको, और ये आपके लंग्स में अंदर तक जो है आप इसको इनहेल कर लेते हैं जब आप सांस लेते हैं। PM2.5 की हवा को साइलेंट किलर बोलते हैं। दिल्ली का पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 ये WHO के सेफ लिमिट से बहुत ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन सिर्फ विंटर्स का इशू नहीं है कि विंटर्स में पॉल्यूशन बढ़ जाता है और ऐसा होता है। इसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और लंग कैंसर तक हो सकता है। और अब मैं बात करता हूँ आपसे कि व्हाट पीपल थिंक वर्सेस रियलिटी क्या है इससे। लोग अक्सर बोलते हैं कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, और यही एक रीज़न है। बट क्या ये सही पिक्चर है? मतलब और सिर्फ पॉल्यूशन इसी की वजह से बढ़ रहा है? देखिए, ये एक रीज़न है कि पॉल्यूशन इससे होता है, बट यू कांट ब्लेम दिस टोटली कि बस यही एक रीज़न है जिससे पॉल्यूशन हो रहा है और अगर इसे बंद कर देंगे तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। इट्स नॉट लाइक दैट। जो मेजर पॉल्यूशन में रोल प्ले करते हैं, दिल्ली का लोकल सोर्स जो है, व्हीकल, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ओपन वेस्ट बर्निंग, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और रीसेंट रिपोर्ट्स जो क्लेम कर रहे हैं दिल्ली का लॉन्ग टर्म गेन रिवर्स हो रहा है बिकॉज लोकल इमिशंस हैव रीगेन्ड देयर डोमिनेंस। अब डीप डाइव चलते हैं कि इसका मेन रीज़न क्या है। तो मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ 5 कैटेगरी में। तो पहली कैटेगरी तो वही है जो सब जगह हाईलाइट करी जाती है कि क्रॉप बर्निंग की वजह से ये हो रहा है। क्रॉप बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा। अक्टूबर टू नवंबर पराली जलाई जाती है जो हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स चलाते हैं। तो एक बड़ा स्मोक प्लम सीधा दिल्ली की हवा को खराब कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक सीजनल स्पाइक होता है। मेजर रीजन दिल्ली की पॉल्यूशन का ये नहीं। एनुअल पॉल्यूशन का मेजर इशू दिल्ली के लोकल सोर्सेज से आता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स पे। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। द सेकेंड वन इज व्हीकल इमिशन, गाड़ियों का धुआं। दिल्ली का सबसे मेजर पॉल्यूशन सोर्स है ट्रैफिक। डीजल गाड़ियाँ, पुराने कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर। तो ये दिल्ली की पॉल्यूशन में जो ये PM2.5 हो रहा है पार्टिकुलेट मैटर, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। रियल टाइम साइंटिफिक स्टडीज CSC और SAFAR दिखाती है कि अर्ली विंटर्स में गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, लोकल बर्निंग, कचरा जलाना, बायोमास, डीजल जनरेटर, इन चीज़ों से कितना पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन होता है दिल्ली में। बहुत सारे इलाकों में आज भी कचरा जलाया जाता है और बहुत से लोग लकड़ियों से ही खाना बनाते हैं, और लाइट जाने पर हर जगह डीजल जनरेटर चलते हैं। तो ये सारे सोर्सेस हैं जो कांस्टेंट पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता रहता है। और आप सांस के ज़रिए हर दिन ये पार्टिकुलेट मैटर्स को इनहेल करते रहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म चल के आपके हेल्थ को बहुत ख़राब कर सकता है, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ।
अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। डस्ट, धूल मिट्टी जो ये होती है, तो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन सालों साल चलता है, पूरे साल कंस्ट्रक्शन होता रहता है। जब हैवी कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत सारा डस्ट हवा में चलता है और रोड साइड डस्ट जो PM10 को 2.5 में कन्वर्ट करता रहता है। और ये पॉल्यूशन सीजनल नहीं है, ये हर दिन होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल एंड थर्मल पावर प्लांट। दिल्ली के आसपास काफ़ी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जहाँ से केमिकल्स और हैवी मेटल पार्टिकल्स हवा में मिक्स होते रहते हैं। स्टडीज में क्रोमियम, लेड, निकल जैसे एलिमेंट्स PM में मिले हैं जो कि हम डायरेक्टली इनहेल करते रहते हैं, जो डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं विंटर्स में प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है। विंटर्स आते ही हवा ठंडी हो जाती है और टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, मतलब ऊपर की ठंडी हवा नीचे की गर्म हवा को ट्रैप कर देती है। हवा चलती नहीं है तो जो पॉल्यूशन साल भर होता रहता है वो जम जाता है और AQI एकदम से स्पाइक कर जाता है। अब बात करते हैं इसका हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। WHO और लैंसेट के हिसाब से PM2.5 का लेवल लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में हार्ट डिजीज, अस्थमा, स्ट्रोक और लंग कैंसर जैसे रिस्क को बढ़ा देता है। इंडिया में हर साल सिर्फ पॉल्यूटेड एयर की वजह से हजारों लोग मर जाते हैं और दिल्ली का PM लेवल 2.5 WHO के सेफ लिमिट से बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली इन विंटर्स में। CSE की ईयरली एंड एनालिसिस ये बताती है कि दिल्ली ने पिछले कुछ सालों में जो इम्प्रूवमेंट किया था वो फिर से पीछे जा रही है और लोकल इमिशंस फिर से डोमिनेट कर रहे हैं और गेन रिवर्स हो रहा है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट्स ने अब तक क्या एक्शंस लिए हैं इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो एक तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हुआ, बहुत ही लाइमलाइट में चीज़ आती थी हर बार कि ऑड इवन कार का जो सिस्टम चलता था, ऑड इवन ट्रायल, एनकैप टारगेट, ऑड इवन ट्रायल, स्मोक टावर्स, इंडस्ट्री फ्यूल स्विच रूल्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने ट्राई करी इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसकी प्रोग्रेस मिक्स्ड रही और ग्राउंड रियलिटी पर ये मेजर्स फेल्ड हुए। अब बात करते हैं कि वाई सम मेजर्स फेल्ड, मतलब इसका क्या रीज़न है। तो काफ़ी मेजर्स का इफेक्ट इसलिए कम हो गया कि सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन पार्शियल थी, सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इन्फोर्समेंट वीक थी, सही से इन्फोर्स नहीं करा गया इन चीज़ों को। तीसरा पॉइंट ये है कि रीजनल कोऑर्डिनेशन। अब जैसे दिल्ली जो है, स्टेट आसपास की स्टेट्स जो कनेक्टेड है दिल्ली से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, तो इन स्टेट्स से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए आपस में ये लोग, जिसकी वजह से भी जो एक रीज़न है फेलियर का। और एक रीज़न ये है कि सिर्फ पराली को ब्लेम करते रहना कि पराली जल गई है, जलाई जाती है हरियाणा और पंजाब में, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली। और स्मोक टावर जो लगाया गया कुछ जगह पर, तो ये प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में ये इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे मेजर्स फेलियर के जिन्हें गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करा था और वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाए। अब पॉलिसी लेवल सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो सच में काम कर सकते हैं। अब पुराने व्हीकल्स को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, दे शुड बी कम्प्लीटली स्कार्पेज, और डीजल पे कंट्रोल करना चाहिए। फिर हैवी कंस्ट्रक्शंस जहाँ पे भी होती है वहाँ पे कवर्स को मैंडेटरी कर देना चाहिए। वाटर स्प्रिंकलिंग और मशीन स्वीपिंग जैसी चीज़ें होनी चाहिए। कचरा जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए एंड देयर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट कंपोजिशन। पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को वर्केबल ऑल्टरनेटिव देना चाहिए। देयर शुड बी सम इंसेंटिव कि अगर आप ये ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे तो यूज़ करने की वजह से गवर्नमेंट कुछ मुआवजा भी देगी। तो इस तरह से चीज़ें अगर अगर गवर्नमेंट अप्रिशिएट करेगी तो शायद फार्मर्स भी समझें और वो उस ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएं, क्योंकि अगर वो कॉस्टली होगा और उन्हें खुद उठाना होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू इम्प्लीमेंट दोज ऑल्टरनेटिव्स। तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ को क्लियर फ्यूल पे शिफ्ट करना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब पर्सनल लेवल पर आप क्या कर सकते हैं। इतने हाई AQI में आप जब भी बाहर निकल रहे हैं तो मास्क यूज़ करें, N95 N99 इसे ज़रूर पहनें और सीवियर AQI में मॉर्निंग वॉक या आउटिंग अवॉइड करें। लोकल लीडर्स को डस्ट कंट्रोल, ग्रीन कवर और ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करने के लिए पुश किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये दिल्ली की प्रॉब्लम जो पॉल्यूशन की है, ये कोई सीजनल ड्रामा नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन देखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़
कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपके क्या व्यूज़ हैं इसके लिए, इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, या आप किन चीज़ों को इफ़ेक्टिव मानते हो कि इसे करना चाहिए गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को पर्सनल लेवल पर भी जो करा जा सकता है एक सिटीज़न से। तो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू।